गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव सन्निधि के पंचम भाग से हमने कल देखा था कि गुरुदेव जो है कश्मीर में जब पतित पावन भगवान के साथ रहते थे तो खूब सितार बजाते थे, घंटों तलक रियाज करते थे और फिर अपना नियम भी घंटों तक करते थे। तो पतित पावन भगवान उनको कभी मना नहीं करते थे। ये एक विशेषता संतों की रहती है कि कभी किसी चीज के लिए सूचना या आग्रह नहीं करते हैं। वो उसके मन से अंदर ही अंदर प्रेरित हो जाए ऐसा कुछ करते थे। तो एक बार एक सितार बजाने वाला आया, धंधादारी, और गुरुदेव ने उसको पतित पावन भगवान ने कहा कि गाने बजाने का पेशा दुनिया में ही करते रहो, यहाँ तो भगवत नाम संकीर्तन की लौ लगाओ। बस ये बात गुरुदेव को मन में लगी और कश्मीर छूटा, तब से सितार भी छूट गई। अब आज का विषय है गोमांस का अर्थ है गाय का दूध। 5-3-63 को गुना से आप चित्रकूट पधारे। चित्रकूट में पपरेंदा के अश्करी खान साहब नाम के पोस्ट मास्टर थे। मैंने कई बार कहा कि मांसाहार छोड़ दें, पर मानते नहीं थे। लेकिन एक बार कबूतरों के जोड़े का शिकार किया, तब कबूतरी के बच्चे मरते हुए माँ बाप के पास तड़फड़ाते थे। यह तड़फड़ाहट देखकर उनके हृदय में मांसाहार के लिए घृणा हो गई। तब से ही मांसाहार छोड़ दिया। पीछे भी अपने बच्चों को आदेश दे गए थे कि मांसाहार कभी नहीं करना। अब भी मैं उनके यहाँ बराबर जाता हूँ। उनके बच्चे मुझे प्रसादी आदि धराते हैं और बराबर कहते हैं कि हम मांस नहीं खाते हैं। अगर हमें मांस ही खाना है, गुरुदेव बता रहे हैं, तो रोज भगवान से प्रार्थना करें कि पशुओं की इतनी योनियां हैं जिसमें मांसाहार ही है, उन्हीं में से एक योनि में हमें जन्म दे देवे। यजुर्वेद के 32 से 38 अध्याय में यज्ञ की चर्चा है। गोमेघ, अश्वमेघ, नरमेघ इत्यादि। गोमांस का अर्थ है माता का अंश, गौ माता का, और वो है दूध। गौ माता का अंश यानी दूध को सब पीते थे। आयुर्वेद में भी कहा है कि जल को तो खाओ और अनाज साग आदि पदार्थों को तो पियो। इससे स्वास्थ्य का लाभ होता है। दूध खड़े खड़े खाया जाए, अर्थात धीरे धीरे चूस के एक एक घूंट को पूरे मुंह में
घुमा कर चबा कर लिया जाए तो ज्यादा लाभप्रद होता है। जल कभी खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए। मांस का अर्थ उड़द भी होता है। मनु ने उड़द के अर्थ में लिखा है। श्री मानस जी में कपट मुनि की कथा में है, माया मैं तेहि किन्नर सोई, व्यंजन बहुगनि सकै न कोई। ब्राह्मण लोग जब पंगत में बैठे तब आकाशवाणी हुई कि विप्रवृंद उठि उठि ग्रह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। मायामय है क्योंकि है तो मांस और दिखती है रसोई। माया यानी जो है नहीं और वह भासे। अनाज था ही नहीं और अनाज भासता था, यही माया। आकाशवाणी धूमकेतु ने ही की थी क्योंकि वह प्रताप भानु को ब्राह्मणों के द्वारा शापित कराना ही चाहता था। पहली आकाशवाणी के पश्चात ही प्रताप भानु ने रसावी में देखा तो मांस दिखने में आया। दूसरी आकाशवाणी ही देवताओं की ओर से हुई थी। पहली तो कपट मुनि ने खुद ने आयोजित की थी। धूमकेतु निशिचर तो उनका मित्र था। कपट मुनि को भी उन्होंने बहकाया था। ब्राह्मणों के साथ ऐसा भयंकर कुकर्म भी उन्होंने ही किया था। कपट मुनि राजा थे, वे तो ऐसा जघन्य कृत्य नहीं कर सकते थे। वाल्मीकि उत्तराखंड में यह बात क्षेपक मानी गई है। हिंसा तो वनस्पति अनाज आदि में भी है, लेकिन साम्य असाम्य का ख्याल करना चाहिए। 5 कला के नीचे की कलाओं में वनस्पति अन्न आदि होते हैं। मनुष्य 5 कला की ऊपर का है। 5 से 8 कला तक मनुष्य, 8 से 11 तक ईश्वरत्व स्फुट होता है। 11 से ऊपर साक्षात भगवान षड्भंगों से विभूषित होते हैं। साधु संत का कभी निरादर नहीं करना। गुरुदेव इस विषय पर कह रहे हैं कि सर्व संत साधु और भक्त प्रेमियों को सदा मान देना, कभी उनका निरादर नहीं करना। कारण कि उन लोगों ने उनकी शक्ति सामर्थ्य के अनुकूल भगवान के लिए हम लोगों से कई गुना अधिक त्याग कर दिया है, सहन किया ही है। तो इतना तो वे लोग हमारे से आगे बढ़े हुए है ही। यह बात अलग है कि सब संत व भक्तों के ज्ञान व आचरण एक से नहीं होते हैं। अपने गुण दोष के परिणाम से कम ज्यादा मान बढ़ाई पाते हैं, परंतु उनके सबके पर भगवान की छाप है। उन्होंने भगवान के लिए जीवन की निछावरी कर दी है। बस यही एक बात सब संतों में समान है, जो उनके आदर व मान कराने के लिए पर्याप्त है। आप सब मुझे मान व प्रेम देते हैं, ऐसा आप मानते हैं, परंतु मैं मानता हूं यह मान और प्रेम आप मुझे नहीं परंतु भगवान को दे रहे हैं। साधुओं की व भक्तों की अवहेलना कभी मत करना। उनको भीख मंगे मत समझना। मुफ्त के खाने वाले हैं ऐसा कभी नहीं मानना, परंतु हमारी संस्कृति के व हमारे धर्म के खंभे हैं ऐसा समझकर उनको भी सुधारने का पुरुषार्थ करना। उनको हमें भी अधन पतन से रोकना यह नैतिक फर्ज है। उनकी व आपकी योग्यता के अनुसार भगवान के लिए उनको आदर सत्कार देना चाहिए। साधु समाज को भी देश काल को समझना अनिवार्य है। भक्ति क्या है, योग क्या है, ज्ञान क्या है, इसको यथार्थ में समझना चाहिए, समझाना चाहिए। आत्म सेवा के साथ जन सेवा,
इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए गुरुदेव भगवान कहते हैं, आध्यात्मिक साधना के दो मुख्य अंग है। एक भगवान के प्रति यानी कि आत्मा के प्रति, और दूसरा समाज व देश व संसार के प्रति। संसार के प्रति कर्तव्य है, इसको मत भूलना। श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामायण कथा और प्रवचन तो करते हो, परंतु वक्त के मारे हुए निराश्रितों के लिए अपने पास आश्रय नहीं दोगे तो यह भी कर्तव्यच्युति है। घर बार, पत्नी, पुत्र, सुख सुविधा सब कुछ छोड़ के साधु तो हुए हो, लेकिन अपने साथ वाले दूसरे साधु की तनिक सी भूल को माफ नहीं करोगे और गुस्सा करोगे तो यह तुम्हारी खुद की हंसी करना है। हम तो बड़े बड़े आश्रमों में सुख चैन से रहे, जन समाज की दीन दशा से अछूते रहे, तो यह साधुता नहीं है। जन सेवा ही प्रभु सेवा है, आत्मा की सेवा है। दो पांव से ही खड़ा रहा जा सकता है, दौड़ा जा सकता है। साधना के दो पांव है, प्रभु प्रेम और पुरुषार्थ। प्रभु प्रेम और परमार्थ, आत्म सेवा और जन सेवा। प्राणी मात्र की सेवा यही सच्चा यज्ञ है। इस विषय पर गुरुदेव प्रकाश डालते हैं। यज्ञ क्यों और क्या है? यज्ञ इसलिए है कि हम यज्ञ के द्वारा मृत्यु को पार करें, अमरत्व प्राप्त करें। यज्ञ के प्रत्येक यज्ञ के द्वारा हम उस अजन्मा, अनादि, एक अखंड अमर परमात्मा तत्व का ही भजन यजन करते हैं। अब यह भगवान कहाँ विराजते हैं, यह जानने जैसी बात है। ऋग्वेद ने कहा है कि वह भगवान तो यदिष्ठम मानुषे जने, प्रत्येक प्राणी मात्र में, मनुष्य मात्र में विराजे हैं। तो भगवान का पूजन व यजन करना है तो प्राणी मात्र का, मनुष्य मात्र का पूजन व यजन करो, अर्थात प्राणी व मानव मात्र के हित के कर्म करो, प्राणी मात्र की सेवा करो, तो यही सच्चा यज्ञ है। आगे गुरुदेव भजन ध्यान करने वालों का व्यवहार व स्वभाव कैसा होना चाहिए, इस पर गुरुदेव बता रहे हैं। आज के दिन में मैं 5 बार सुन चुका कि हमने तो भजन करने को जीवन रखा है। ठीक है, पहले भी कई बार यह सुन चुका हूं। कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो, तब तत्काल जवाब दिया जाता है कि भाई हम तो भजन करते हैं, राम राम करते हैं, इसीलिए जीवन रखा है और कोई झंझट में नहीं पड़े हैं, इत्यादि इत्यादि। आज मैं सोच में पड़ गया हूं कि वास्तव में भजन क्या है। हम भजन करते हैं ऐसा कहने वालों ने क्या कभी सोचा है कि तुम भजन क्या कर रहे हो, राम राम कैसे कर रहे हो? मैं कहूंगा कि यदि अब तक तुमने इस पर न सोचा हो तो अब तो जरूर सोचो, तो तुमको पता पड़े कि भजन करते करते वास्तव में तुम क्या कर रहे हो। कारण कि तुम्हारे वाणी व्यवहारों से स्पष्ट होता है कि भजन का भेद तो तुमसे बहुत ही दूर रह गया है, और यह जो तुम भजन कर रहे हो, कह रहे हो, यह तो केवल भ्रम है। मुंड मुंडाए या जटा रख ली, काशाय पहन लिए या भभूत लगा ली, यह भजन नहीं है। प्रतिमाओं की पूजा कर ली, होम हवन संध्या तर्पण कर लिए, या कथा सुनी या फलाहार पर रहने लगे, यह भजन नहीं है। और आजकल इन्हीं को भजन मान लिया जाता है। परंतु ऐसे ऊपरी चिन्हों के पीछे जनसमूह अपने स्वार्थों की पूर्ति की लालसा से जुटते रहते हैं। 5-10 व्यक्ति जुटी, फिर 50-100 और फिर हजारों की संख्या में जुट जाती है।
गाडरों के समूह जैसा हो जाता है। इससे तुम सब बचो। देखो, मुझे किसी से न राग है न द्वेष है। जो मैं यह कह रहा हूं मेरा कर्तव्य समझकर कहता हूं और कहना पड़ता है। विवेक बुद्धि से सत्य आचरणों को, वाणी व्यवहारों को तोलते रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि भजन ध्यान करने वालों का व्यवहार व स्वभाव कैसा होना चाहिए। राम राम करने वाले का जीवन व्यवहार कैसा होना चाहिए। इन सब को खूब सोचो। अपने खुद ही जानबूझकर आंखों के होने पर भी अंधे बने रहते हैं, तो फिर किसको दोष दिया जाए। क्या शास्त्र में नहीं बताया है कि संतों के क्या क्या लक्षण है। क्या गीता जी नहीं बताती है कि सात्विकता कैसी होती है, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, भक्त कैसा होता है। ज्ञान ध्यान का मर्म न जाने, वाद करे अहंकारा। अगम अगाध महा अति गहरा, बीजन खेत निवारा। बहुत सुंदर पद दिए हैं गुरुदेव ने, और इसे यह दंभ का स्वरूप बता दिया। अपने मन को तो शुद्ध करते नहीं, इतना ही नहीं, दिन प्रतिदिन नए नए दूषित संस्कारों के लपेटन, एक के ऊपर दूसरा, फिर ऊपर तीसरा, इस प्रकार लपेटते रहते हैं। फिर भी अपने को साधु या साधक मान रहे हैं। मन के क्षेत्र में पुराने संस्कारों के कितने कितने बीज हैं। राग द्वेष, मोह मत्सर, संकुचितता इत्यादि। इन बीजों को और भी गहरे करते रहते हो, परंतु मजा तो यही है कि इस बात की ओर तो ध्यान ही नहीं जाता है। माया बसमति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। सुनो, भजन तभी तो प्रारंभ होता है जब इन पुराने संस्कार बीजों की मलिनता अपने को स्पष्ट रूप में दिखने में आ जाए। फिर भजन का श्री गणेश होता है। एक एक बीज को ढूंढ ढूंढ कर अपने मन खेत को बिल्कुल साफ करने की प्रवृत्ति से। देखो तो, आज मैं इतना स्पष्ट बोल गया तो स्वामी जी प्रकाशानंद जी बापू की याद आ गई। वे हमेशा अपने भक्तों को स्पष्ट कटु सत्य कह देते थे। एक बार एक गृहस्थ ने प्रश्न किया कि मुमुक्षुओं को क्या करना चाहिए। स्वामी ने जवाब, क्या मुमुक्षु हो, पहले ममु बनो। मैं हमेशा संकोच में रहता हूँ। स्पष्ट कहते समय फौरन हृदय में करुणा आ जाती है कि सामने वाले को दुख पहुंचेगा। फौरन स्पष्ट कहते कहते रुक जाता हूँ। हित व कर्तव्य को न भूलते हुए इंगत में तो अवश्य कह देता हूँ और बार बार दृष्टांत देकर आशय समझा देता हूँ। इसके लिए सब कहते हैं कि मैं संदिग्ध बोलता हूँ। मन को सदैव होता है कि किसी को कभी दुख न पहुंचे। समय ही अपना कार्य करेगा। संस्कारों की पुष्टि या क्षय अपने ही पुरुषार्थ से होते हैं, यह निश्चित बात है। इसी में जीव को स्वतंत्रता है और यहीं पर जीव का पुरुषार्थ अपेक्षित है। इसीलिए मैं हमेशा कहता आया हूं कि पुरुषार्थ में, परमार्थ में पुरुषार्थ मुख्य है, प्रारब्ध गौण है, और प्रवृत्ति में यानी स्वार्थ में प्रारब्ध मुख्य है, पुरुषार्थ गौण है। प्रश्न पूछा जाता है गुरुदेव से, स्वार्थ या प्रवृत्ति से क्या समझना। श्री गुरुदेव बता रहे हैं, स्वार्थ या प्रवृत्ति से प्रिय समझा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि लौकिक अभ्युदय प्रारब्धानुसार ही प्राप्त होता है। मानस में भी इसी विषय के बारे में
पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज भरत जी को समझाते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। स्वार्थ या प्रवृत्ति से प्रेय समझा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि लौकिक अभ्युदय प्रारब्धानुसार ही प्राप्त होता है। चित्रकूट से श्री गुरुदेव 20-3-63 को झरिया पधारे। वहां कल से 108 नवान पारायण का प्रारंभ होने वाला है। झरिया से 21 को धनबाद पहुंचे। धनबाद 21-3-63 से 28-3-63, धनबाद में 108 नवान मानस पारायण हुए। इस अवसर पर गुरुदेव ने बताया कि पाठ व स्वाध्याय करने की विधि और गुरुदेव ने उसे समझाई। श्री गुरुदेव ने कहा, श्री गीता जी, श्री मानस जी, श्री वेद, श्री उपनिषद आदि भगवत वचनों का पाठ व स्वाध्याय नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। जैसे रोज भोजन अनिवार्य है, वैसे स्वाध्याय पाठ रोज अनिवार्य होने चाहिए। श्री पतित पावन जी भगवान ने हम सबको एक दिन कहा था कि पहले के जिज्ञासु साधक जन ऐसे हुए कि संतों के वचनों को पत्री जानते थे। इससे रात्रि में उनका कंठस्थ पाठ और विचार करते थे और उनके अनुसार आचरण करते थे, बर्ताव करते थे। आज तो केवल पाठ कर लेने कोई आचरण जानते हैं, अक्षर और मात्रा का सुधार करते रहते हैं, परंतु स्वाध्याय व पाठ में क्या लिखा है उसके तात्पर्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं। स्वाध्याय व पाठ करने की विधि यह है, पवित्र होकर पाठ करने को बैठे। नौकर स्वामी के आगे बैठता है, वैसे ही अत्यंत नम्रता पूर्वक बैठकर पाठ करें। धीरे धीरे पाठ करें। पाठ के अर्थों का विचार करते करते पाठ करें। ऐसा न चाहे कि किसी भी प्रकार शीघ्र ही पाठ पूर्ण कर लूं। चित्त को भावपूर्ण व कोमल रख के अत्यंत मधुर स्वर से अत्यंत प्रेम पूर्वक पाठ करें। पाठ के तात्पर्य को भिन्न भिन्न भावों के सहित अनुसंधान युक्त विचारें। जैसे कि जब भूल व अपराधों के परिणाम स्वरूप आने वाले कष्ट व दुख का प्रसंग आवे, तब भगवान से अपनी रक्षा चाहें, और जब भगवान के कृपा के वचन आवे तब अपनी निष्ठा दृढ़ करें, पूरी पूरी आशा रखें और विश्वास रखें। कपट और विक्षेपता को दूर करें। जब दंभ का आभास मालूम पड़े अथवा दूसरे को विक्षेप होता मालूम पड़े, तब ऊंचे स्वर से पाठ न करें। इसे फिर से रिपीट करता हूं। अक्सर इस बात को देखी जाती है, जिसमें कि मैं भी सम्मिलित हूं। कपट और विक्षेपता को दूर करें। जब दंभ का आभास मालूम पड़े अथवा दूसरे को विक्षेप होता मालूम पड़े, तब ऊंचे स्वर से पाठ न करें। कंठस्थ हुए तो भी किताब में देखकर पाठ करने से नेत्र भी उसमें लग जाएंगे, तो बहिरंग क्रिया नहीं होगी। जिन भगवान के वचन हो उसी के पाठ के समय उस भगवान को अपने सामने विराजित देखे और ऐसा ही माने ये वचन मुझे भगवान अभी कहता, आनंद नहीं मिलता था, तब वचन महापुरुष के सुन रहा। और फिर मैंने अनुमान किया कि यह वचन वो आकाशवाणी के द्वारा सुनाई दे रहे हैं। तब मैंने पहले से भी ज्यादा रसास्वाद पाया। फिर मैंने अनुमान कर लिया कि यह वचन मुझे साक्षात भगवान ही सुनाते हैं। तब मैंने ऐसा रस और आनंद पाए, इसको नहीं करता। देश की दुर्दशा का कारण के विषय में गुरुदेव कहते हैं कि एकता का अभाव
और धर्म को कितना विकृत किया जा रहा है। जो धर्म हमारे दारिद्र्य का निवारण करने में सहयोग देता है, समर्थ नहीं, हमारे दुर्दशा व दुखों का उन्मूलन नहीं कर सकता है, वह धर्म धर्म नहीं है, बल्कि आनंद को तू कित ढूंढ रहा, आनंद राम के चरणों में, दुनिया के कामों में अशांति, विश्राम राम के चरणों में, कामाज में पर डूबेगा, तिरना है राम के चरणों में, आनंद अगर तुमको चाहिए तो पढ़ो राम के चरणन में। दुर्दशा के कारण देश के गौरव का विभाजन है, एकता का अभाव है, प्रांतों में सुचारू रूप के वहीवट के कारण विभक्त किया गया है, परंतु प्रांत के नेता अपने अपने प्रांत को ही देश से ज्यादा मानते हैं। सारे देश को अभाव, अभियोग, अशांति के वातावरण में धकेलने वाले यही प्रांतीय नेता लोग है। प्रांतवाद के संकुचित विचारधारा ने देश हित को दूर बढ़ा दी है। देश में सब कोई 2 बार भरपेट अनाज पावे, इतनी व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो जाए तो आगे के विषय में गुरुदेव किसी से कहते हैं, बड़ा परिवार वाले ने, खूब संपत्तिवान ने संत से पूछा कि महाराज जी, त्यागी बाबा आप ही है? संत ने कहा कि त्यागी बाबा तो मेरा नाम मात्र है, वास्तव में त्यागी जी आप है। कारण की जो अधिक बड़ी तुकार क्षुद्र को अंगीकार करे वही है। आपने आत्म सुख की अनमोल दिव्य मणि का त्याग दिया है और स्थूल क्षण माया के क्षणिक सुखों को अंगीकार किया है, तो सही त्यागी जी तो आप ही है, और तो ही सच्चा त्यागी है। त्याग किया है अमर है, तो त्याग का हृदय समझना चाहिए। इस विषय पर गुरुदेव समझाते हैं। एक पादरी पटना व रांची के बीच में साइकिल पर जा रहा था, डाकू मिल गए, पादरी के एक गाल पर चांटा लगा दिया, पादरी ने तत्काल अपना दूसरा गाल सामने कर दिया और दूसरा चांटा, फिर तीसरे चांटे पर उसने सामना करके सामने से चांटा लगा दिया। एक गाल पर पीटे तो अपना दूसरा गाल धर दे, तो मैंने वैसा ही किया, परंतु तीसरे चाचा के पट पर करना नहीं है, तो मैंने मेरे मन में आई सो कर ली। धर्म का हार्द समझना चाहिए और फिर उसके हिसाब से विवेकपूर्ण वर्तन होना चाहिए। एक पुरानी घटना के बाद उसका उल्लेख तो पूरा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उल्लेख करना जरूरी भी मैं समझता हूँ। मौनी के प्रसंग के बाद तो मैं और कंजूस हो गया हूँ। मौनी जी गुरुदेव के संत शिष्य थे और गुरुदेव ने उनको कई प्रकार की साधनाओं में पारंगत भी कर दिया था। गुरुदेव के साथ नेपाल और तिब्बत वगैरह प्रदेशों में रह के लामाओं से और तांत्रिकों से उनके कई अनुभव भी उनको अनुभव हुए थे, और ऐसे समर्थ शिष्य थे कि उनका भी किसी कारण पतन हो गया। तो उस विषय में गे गुरुदेव कहते हैं कि मौनी के प्रसंग के बाद तो मैं और कंजूस हो गया हूँ। मेरे कई अनुभवों से मैं मानने लगा हूँ कि ब्रह्मवादी को किसी अपात्र को अपनी विद्या देना सही नहीं होगा, बल्कि अपात्र को देने के बजाय तो
अपनी विद्या के साथ ही ज्ञान हासिल करेगा। तो यूं तो मैं पहले ही से इस बात में कंजूस तो हूं ही, परंतु अपने के प्रसंग के बाद तो मैं और भी कड़क व कंजूस हो गया हूँ। हमारा अहम तीन शब्द हमें बोलने नहीं देता है। मैं तीन शब्दों के एक छोटे से वचन का कितना प्रभाव है यह बताऊं। ये तीन शब्द है, हाँ भाई, मेरी भूल थी। कितने सीधे साधे और सामान्य शब्द है ये, परंतु हमारा अहम ये तीन शब्द बोलने नहीं देता है। अहम का प्रभाव तो देखो और समझो। हम गालियां तो धड़ाधड़ बराबर बोल सकते हैं। हम हमारी आत्मस्तुति भी जोर शोर से कर सकते हैं। कह मैं इतना बड़ा हूँ, या मैंने फलाने को इतने रुपये देकर इतना बड़ा उपकार किया है। ऐसी तो कई प्रकार की कई आत्मस्तुति हम बराबर करते रहते हैं। परंतु मेरी भूल थी, इतना छोटा सा वचन बोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। यह तो क्वचित ही कोई एक व्यक्ति ही सरलता से बोल पाता है, और तब पक्का प्रमाण मिलता है उस व्यक्ति का मन ऊपर उठ चुका है। उसका अहम टूट टूट रहा है, और इसे सरल और नम्रता के साथ वह फौरन ही कबूल कर सकता है कि हाँ भाई, मेरी भूल हो गई, और अब भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी। कानपुर की एक घटना इसमें गुरुदेव बताते हैं जो वहां हुई थी। कानपुर से निकलते समय बच्चू भाई का 4-5 साल का पुत्र बटुक ने श्री गुरुदेव से कहा, बापू, मैंने पोपट रखा है ना, वह सीताराम बोलता नहीं, कुछ भी नहीं बोलता है। आप उसके सिर पर आपके हाथ से छुइए ना, तो वह जरूर बोलेगा। श्री गुरुदेव ने कहा, बटुक भगवान, आपकी जैसी आज्ञा, बताइए पोपट कहाँ है, कहाँ रखा है। बाहर चौक में पिंजड़े में पोपट झूल रहा था। बटुक श्री गुरुदेव के श्रीहस्त अपने हाथ में लेकर वहां ले गया। श्री गुरुदेव अरे पोपट से कह रहे हैं, अरे भाई, तुम क्यों कुछ नहीं बोलते हो, और कुल कुछ बोलना अच्छा नहीं लगना है तो मत बोलो, परंतु सीताराम सीताराम तो बोलो, और बटुक बटुक बोलो, तो बटुक कितना प्रसन्न हो जाए। बस बटुक, अब मैं जाऊं ना। बटुक ने कहा गुरुदेव से, पोपट बोलेगा ना। बच्चू भाई ने पिंजड़े का दरवाजा खोला तो तोता खुले दरवाजे में खड़ा रह गया। श्री गुरुदेव ने अपना वरद हस्त उसके सिर पर पधराया और कहा, हाँ हाँ, जरूर बोलेगा, सीताराम सीताराम। दोबारा जब बच्चू भाई आए तब प्रसन्न थे, बोले कि सीताराम सीताराम बोलता है। कलकत्ता 14-15-4-63 को गुरुदेव बता रहे हैं, ज्यादा चाहते हैं वही दुखी होते हैं। बाकी ईश्वर ने तो गर्भ में भी पोषण का इंतजाम पूरा पूरा कर दिया है। जरा तो सोचो, बालक के जन्म पर ही कूचों में दूध भर आता है। तृप्ति सबको एक सी ही है। हम सबसे ऊंचे रहे, हम अच्छे कहलाए, यही भावना दुखी करती है। शंकर जी के सगे भाई कुबेर जी है, इसीलिए शंकर जी के भजन से कुबेर जी की प्रसन्नता होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह बात सच है। इससे इस बात पर से हमें मालूम पड़ता है कि हमारे जो देवी देवताओं की बातें हैं वो कितनी सच है, क्योंकि गुरुदेव समर्थ है, अंतर्यामी भी है, सर्वज्ञ है, और साक्षात परब्रह्म श्री राम ही है। तो इसीलिए हमें इस पर से मालूम होता है कि हमारे यहाँ जो देवी देवताओं की बातें हैं जो शास्त्रों में लिखी है वो सब बिल्कुल ठीक ही है। सब साधन की सिद्धि के लिए मूल साधन क्या है, उस पर गुरुदेव बता रहे हैं, चाह सेवार को चौप से दूर करूं, कपट काय नहीं रहन पावे, काम और क्रोध मद मोह बक काक गण, ज्ञान करितारिका सो उड़ावे।
दंभ पाखंड है भेक और शंभु का, दूर करी प्रीति मुक्ता जमावे। बना दास हरि नाम हाक रहत नित, तो मानसर ये हरिहंस आवे। लाई जग जाम बस त्याग सक का नाम, कौन कामना छोड़ मन मूढ़ मरे। इंद्रिय दमन करी अचल आसन करे, जगत को त्यागी तृण सरिस तूरे। वृत्ति आकाश सबके परे धारना, बढ़े अनुराग अनुभवति फूरे। बना दास विश्वास करि मानिए बैं, तब मान सर हरि ये हरिहंस फूरे। अंतर बाह्य शुद्धि, सत्यनिष्ठा, सहृदयता और उत्कृष्ट अनुराग की प्रेम पूर्ण करुणा भक्त के शांत गहरे त्याग की रसपूर्ण शांति में निखर आते हैं। उसकी संपूर्ण आसक्ति का निशेष लय इसी त्याग की स्थिति में ही होता है। तब उसके सारे बंधनों का पाश आप ही आप निशेष हो जाता है। यही लक्ष्य है, साधना की सिद्धि है। फिर तो इष्ट स्वरूप ही सब कुछ संभालता है। देखिए कितना बड़ा भरोसा गुरुदेव देते हैं कि साधना की सिद्धि है, फिर तो ईश्वर इष्ट स्वरूप ही सब कुछ संभालता है। और इसके लिए अंतर्बाह्य शुद्धि, सत्यनिष्ठा, सहृदयता और उत्कृष्ट अनुराग की प्रेम पूर्ण करुणा भक्त के शांत गहरे त्याग की रसपूर्ण शांति में निखर आते हैं। ये सब साधन है। और इस प्रकार से करने से फिर तो भगवान खुद ही हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और खुद सब संभालते हैं। जो हरिभाई नथवाणी ने नोट किया हुआ था जगन्नाथपुरी की यात्रा के वक्त, देश काल की अवहेलना करना निरी मूर्खता है। सत्य और हितकर वचन जिसको प्रिय नहीं और उसकी तरफ आंखें मीचता है, उसका अवश्य अधपतन होता है, इसमें शक नहीं। अपने शुभेच्छुप पर अविश्वास करना मूर्खता ही नहीं, अपितु अत्यंत कृतघ्नता है। पर दुख दुखी, सुखी पर सुखते, ऐसी रहनी रहूंगो कब। सत्कर्म प्रभाव से भयो नाम कुल में, भजन बिना राम को जन्म गयो धूल में। कुछ पत्र के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं। वृंदावन से 29/4/63 के पत्र में श्री गुरुदेव ने लिखा कि माँ मेरा स्वास्थ्य वैसा ही है, भ्रमण करना बंद कर दिया है, कारण परमाणु अभी शांत होते जाते हैं। 8 दिन पश्चात पूर्व की ओर जाऊंगा। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि गुरुदेव संत थे, योगी थे, और जो परमाणु में जो परिवर्तन होते थे प्रकृति में, उसको जान लेते थे और उस हिसाब से जिस जिस प्रदेश का भ्रमण करना हो वो करना शुरू कर देते थे और अपनी निर्मलता और योग के प्रभाव से वहां के परमाणु ठीक कर देते थे। यहाँ भी इसी का उल्लेख है कि अभी तो परमाणु शांत होते जाते हैं, इसलिए भ्रमण करना बंद किया है और 8 दिन पश्चात पूर्व की ओर जाऊंगा। वहां शायद वो सिद्ध संत थे, इसलिए जहां जहां भी परमाणु की कोई विपरीतता आ जाती थी तो उसको ठीक कर देते थे अपनी हाजिरी देके। प्रिय कुमुद, 3/5/63 के पत्र में श्री गुरुदेव ने लिखा, सादर आशीष, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, वमन नहीं होती और आराम खूब मिलता है। तुम कुमुद खूब प्रसन्न रहना, भजन मंत्र जाप करना, ध्यान करना और कुछ लिखना। मेरे अच्छे होने तक तुम पुष्कर डाणू बम्बई ही रहना, बाहर न जाना। हाँ। रानीगंज बांसरा से 5/6/63 के पत्र में लिखा है कि माँ यहाँ एकांत में आनंद है। गुरु पूर्णिमा गोंदिया होगी,
मेरी निर्बल प्रकृति हो गई है। वह मन बंद है। शांता बहन तो बस किस प्रकार मुझे आराम मिले वही प्रयत्न करती है। रोटी बनाकर बराबर देती है। कलकत्ता से शारदा बहन आ गई। खूब स्वाध्याय होता है और आनंद है। अभी 6 मास यदि एकांत मिले तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए तबीयत। शांताबेन ने 2 रूम बढ़िया बनाए हैं। सब सुविधा है। घना जंगल है और कुछ है नहीं। आनंद है। 4 तारीख को गोंदिया पहुंच जाऊंगा। रानीगंज बांसरा से 5-6 63 के पत्र में कुमुद बहन को लिखा है। जब से कलकत्ता से तुम गई हो कोई तुम्हारी खबर नहीं। तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहाँ हो? मेरा स्वास्थ्य ठीक है। कमु उल्टी नहीं होती है। मैंने थोड़ा भ्रमण किया है। प्रभु कृपा से भारत का कल्याण हो यही अति इच्छा। गुरुदेव सदा भारत के कल्याण के, अपनी मातृभूमि के कल्याण के लिए वो विशेष चिंतित रहते थे और उसके लिए आवश्यक सारी क्रिया में संलग्न रहते ही थे। आगे आगे जब ऐसे प्रसंग आएंगे तब हमें मालूम और पड़ेगा। कुमुद कैसा विलक्षण है जगत। मृग जल। और बांसरा से एक पत्र में गुरुदेव ने लिखा है। पत्र दिया है, तार दिया है, तेरा जवाब न आने से चित्त दुखी हो गया है। कमू, कुछ भी हो कैसा भी हो पर तुम मेरी स्मृति की एक रेखा हो। क्या करूं? कुमुद, मैं क्या करूं? मेरा स्वास्थ्य साधारण है। माँ का पत्र नहीं और उनका स्वास्थ्य कैसा होगा भगवान जाने। दूसरे पत्र में लिखा, मेरी कुमु सादर आशीष। मैं यहाँ 27 तक हूँ। मंगलवार को शाम को 5 बजे मिलता हूँ। मंगल तक जरूर आ जाना। 3-6-63 का लिखा पत्र मिला। श्री गुरुदेव ने लिखा, स्वास्थ्य जैसा स्वास्थ्य ठीक जैसा है। भजन दे होती है। खूब प्रेम से आशीष। मैं श्री गुरुदेव के पास 17-6-63 को बांसरा पहुंची। बातें करते करते श्री गुरुदेव ने कहा, भगवान यदि भक्त पर दुख के पहाड़ ढा दे, उनकी घर गृहस्थी का सत्यानाश कर डाले, तो भक्त और भी उत्सुकता, उमंग और भक्ति पूर्वक उनका भजन करेंगे। भक्त जिस ओर रहता है वह दिशा श्री कृष्ण बन जाती है। वह जब भोजन करने बैठता है तो उसके लिए हरि ही शटरस हो जाते हैं। उसे जल पिलाने के लिए प्रभु ही जल बन जाते हैं। बांसरा में प्रभावेन के पुत्र वसंत भाई ने श्री गुरुदेव को प्रणाम किए तो श्री गुरुदेव पत्रोत्तर लिख रहे थे। श्री गुरुदेव ने कहा, ओहो वसंत, आप आए। लो भाई, हमारा तो चित्त आह्लाद से भर उठा। तुम बसंत हो ना, इसलिए। बसंत कौन है जानते हो? ऋतुराज है। पत्र सुमन अरु मंजरी, लेते तरु अनंत, देत सदा उदारता से, ताको नाम बसंत। और बसंत कौन है जानते हो? संयम नीति भजन में, स्वप्न नहीं दिगंत, भरे प्रेम रस सबन में, वाको नाम बसंत। सरल हृदय साधन चतुर, प्रभुमय जगत निरखंत, सदाचार रत आस तज, को नाम बसंत। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है, ताको नाम महंत। गोंदिया में 3-7-63 को श्री गुरुदेव ने जो वचन बोले हैं प्रवचन में, उसको लिखा है। घीते कागा पालिए, दूधते पालिए स्वान, सुआ शकुनी के सदा, मेवा दीजे खान। मेवा दीजे खान, नेह से पालो बंदर, खल को दिए ज्ञान नहीं उतरे ही अंदर। जिनके पड़े स्वभाव बनान जाएंगे जीते, नीमन मीठे होय, सींच चाहे गुड़ गीते। प्यारी बनाई केसर की, कस्तूरी को खाद, पानी दिया गुलाब का, आखर प्याज की प्याज। स्वभाव बदलना कितना दुष्कर है।
संस्कारों को बदलना, परिवर्तन करना, इस पर से ये सारे दोहे हैं। और ये साधक के लिए एक प्रकार का मार्गदर्शन है। पूजन के बाद श्री गुरुदेव ने कहा, सदगुरु हमेशा चाहते होते हैं कि शिष्य में भगवत साक्षात्कार करने की क्षमता प्राप्ति हो, जिससे वह भगवान के साथ का मानव जीवन का स्वानुभूत संबंध की अनुभूति कर सके। इसके अतिरिक्त और कोई लालसा सदगुरु में होती नहीं है। मान, बड़ाई, कीर्ति, यश, बड़े बड़े मठ, आश्रम व विपुल संपत्ति इत्यादि इत्यादि की कोई स्पृहा नहीं होती है। इसीलिए इनका कोई मूल्य सदगुरु के हृदय में कदापि नहीं होता है। सदगुरु तो केवल निस्वार्थ, निष्प्रुह, शुभ चिंतक होते हैं। इसीलिए सच्चा प्रभाव तो उनके अनुभव ज्ञान का, उनके चैतन्य स्वरूप का ही होता है। और सदगुरु की यह पूर्ण प्रबुद्ध चिन्मय चैतन्य शक्ति ही मौन रहकर भी, या सदगुरु के पंच भौतिक स्थूल शरीरांत के पश्चात भी दृढ़निष्ठ शिष्यों में परमार्थ भावना को उदय करती रहती है, उसको पुष्ट करती रहती है। इसमें संदेह कभी मत करना। जीवों को भगवान की ओर, सन्मार्ग की ओर अग्रसर करने के कार्य को भगवद आज्ञा से कर्तव्य भावना से सदगुरु करते हैं। श्री गुरुदेव ने गोंदिया में कहा कि 18 महीने के बाद हम समाज को छोड़कर एकांत में चले जाएंगे, तू तैयार रहना। साथ रहने को दंड भोगना पड़ता है। गोंदिया में गुरुदेव ने एक भक्त ने पूछा, आप श्री स्वास्थ्य सुधारते नहीं हैं, एकांत रहते नहीं हैं? गुरुदेव ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं एकांत रहना चाहता नहीं हूँ या जानबूझकर रहता नहीं हूँ, ऐसा समझना ठीक नहीं। परंतु साधुता को लेकर जो अनिवार्य है वही करता हूँ। भक्त ने कहा, हमें मालूम है यह बात। दूसरों को खुशी रखने के लिए अथवा ऐसी हठ के कारण आप एकांत का निर्णय छोड़ देते हैं। परिणाम में आपका शरीर स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन नरम हो रहा है। इसका हमें कितना भारी दुख है। और फिर आप भी कह देते हैं, पर इच्छा प्रारब्ध भोग रहा हूँ, शरीर आप लोगों का है, जैसा चाहो वैसा रखो। सूखी लकड़ी के साथ गीली भी जलाई जाती है, यह अन्याय है। श्री गुरुदेव ने कहा, सूखी के साथ गीली जलती है, यह बात बराबर सत्य है, अन्याय नहीं। सूखी के साथ रहती क्यों हो? साथ रहने का समान दंड भोगना पड़ता है। जिस जगह या समूह में सद्भाव है, वहाँ सहयोग है, शांति है, पर हर प्रकार का सुख भी है और आनंद भी है। परंतु मनुष्य जब अपनी योग्यता से हीन नहीं होता है, अर्थात पतित नहीं होता है, तब तक उसकी लक्ष्मी, यश, कीर्ति की सुंदरता स्थिर नहीं रहती है। अब आज यहीं हम गुरुदेव के अमृतवाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि समय करीबन हो रहा है। अब कल विषयों का त्याग अंतःकरण पूर्वक करना चाहिए, इस विषय पर गुरुदेव के विचार हम सुनेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।